नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के कामकाज से तो वैसे कोई खुश नहीं। मंत्री, विधायक, पार्टी के नेता तब गाहे बगाए गरियाते रहते हैं। ऐसे में कब तलवारें किसके किसके बीच खींच जाए कहा नहीं जा सकता। और यही कुछ अब राष्ट्रीय जम्बूरी को लेकर होने लगी है। खुली जंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये जंग होने लगी है रायपुर के दमदार माने जाने वाले सांसद बृजमोहन अग्रवाल और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बीच। मामला 9 जनवरी को बालोद जिले में भारत स्काउट्स गाइड राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर 9 जनवरी से आयोजित होना है। 2 दिन बचे हैं और तलवारें खींच गई है। दोनों के सामने प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मामला तब उजागर हुआ जब कांग्रेस के महासचिव सुबोध हरितवाल ने इस आयोजन पर सवाल उठाए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बकायदा सत्ता पर आरोप लगाया कि बगैर टेंडर के काम दे दिया गया, करोड़ों रुपए के आयोजन है, भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। और इसके बाद भारत स्काउट गाइड के प्रदेश के मुखिया माने जाने वाले बृजमोहन अग्रवाल आनंद फानन ने इस आयोजन को रद्द करने की घोषणा कर दी। अपने को वैधानिक अध्यक्ष बनाते हुए जब बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा की कि अब जम्बूरी स्थगित की जाती है, और जैसे ही बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी घोषणा की, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कह दिया कि जम्बूरी निर्धारित तिथि पर और निर्धारित स्थान पर होगा, यानी बालोद नहीं होगा। बृजमोहन अग्रवाल चाहते हैं कि जम्बूरी रायपुर में। इस विवाद के बीच कांग्रेस द्वारा पहले ही वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया जा चुका है। ईओडब्ल्यू एसीबी में शिकायतें तक की गई और यह मामला केवल आयोजन तक सीमित न रहकर प्रशासनिक अधिकार और निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने तो साफ तौर पर कहा कि वे वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते 5 जनवरी को राज्य परिषद के उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक में जम्बूरी कैंप स्थगित करने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जम्बूरी नया रायपुर में आयोजित करने का निर्णय था, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य परिषद और कार्यकारिणी की अनुमति के बिना आयोजन स्थल बदलकर बालोद कर दिया, जो भारत स्काउट गाइड्स के संविधान और प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। अग्रवाल ने यह भी कहा कि जम्बूरी के लिए स्वीकृत 10 करोड़ रुपए की राशि संस्था के खाते में स्थानांतरित करने की बजाय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के खाते में भेज दी गई है। उन्होंने बिना विधिवत टेंडर के निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग की है। और बृजमोहन अग्रवाल के बयान आते ही सरकार हरकत में आई और शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि सब कुछ विष्णुदेव साय जी के निर्देशन पर नियमानुसार हो रहा है। उन्हें राज्य परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 दिसंबर को हुई राज्य परिषद की बैठक में जम्बूरी आयोजन का निर्णय लिया गया और उसी के अनुसार तैयारियां चल रही है। जम्बूरी को लेकर जो खबरें, यानी बृजमोहन अग्रवाल ने जो दावा किया है वह तथ्यहीन है। टेंडर से जुड़े अधिकांश कार्य जेम पोर्टर के माध्यम से किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चल रहे इस खेल का मतलब समझते हैं। होने वाली स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी अब भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का केंद्र बन चुका है। पहले तो जम्बूरी का स्थान परिवर्तित करके नवा रायपुर से बालोद किया गया। उसके बाद बिना टेंडर के वहाँ पे 10 करोड़ रुपए के डोम के काम को एक कंपनी को दे दिया गया। जब भ्रष्टाचार उजागर हुआ उसके बाद एक दूसरे की कपड़े उतारने का काम सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया जा रहा है। बिना संवैधानिक स्थिति को पूरा किए शिक्षा मंत्री ने अपने आप को जम्बूरी का
स्काउट गाइड का अध्यक्ष घोषित कर दिया, जबकि पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल तकनीकी रूप से अभी भी स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस जमहूरी को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया और देर रात मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि 9 तारीख से जमहूरी का ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। वह ट्वीट भी कुछ देर बाद डिलीट कर दिया जाता है। तो कुल मिला के जमहूरी के कारण भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो उभर के सामने आई है। साथ ही जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा इस जमहूरी को लेकर जो बंदरबांट किया जाना था, भ्रष्टाचार किया जाना था, वह भ्रष्टाचार भी उभर कर सामने आया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती कि जमहूरी को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए और इस जमहूरी के में जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी पूरी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी पहली बार आई, इससे पहले भी वे राज्य सरकार को चिट्ठी लिखते रहे। यहां तक कि जमीनों के गाइडलाइन की कीमत को लेकर जब विवाद हुआ तब भी बृजमोहन अग्रवाल सामने आए थे। इधर राज्य आयुक्त ने साफ तौर पर कह दिया है कि तैयारियां पूरी हो गई है। ऐसे में जब सांसद और मंत्री आपस में भिड़ गए तब इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मामला खुलकर सड़क तक आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इससे पहले ननकीराम कंवर ने कलेक्टर को हटाने के नाम पर किस तरीके से हंगामा खड़ा किया था, किस तरीके से वे रायपुर उस दिन पहुंच गए थे जिस दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और वे धरना देने आमदा थे। सरकार उन्हें नजरबंद किया, यानी सरकार को नजरबंद करना पड़ा था। हालांकि अब कलेक्टर के तबादले के बाद सब गुड गार्ड बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि कई विधायक मंत्रियों की करतूतों से नाराज है। याद कीजिए आप किस तरीके से दिल्ली तक में बवाल मचा था जब महिला एवं बाल विकास मंत्री ने एक वाहन चालक को निलंबित कर दिया था। तो केदार कश्यप, राम विचार नेताम, अरुण साव को लेकर भी तो नए नए तरह के विवाद सामने आते रहे। तो टंकराम वर्मा का विवाद किसी से छिपा ही नहीं कि किस तरीके से वसूलीबाजी, कमीशनबाजी के घेरे में वे आए थे। तहसीलदार, पटवारी खुलेआम आरोप लगाए थे और अब उनके विभाग में हुए आरआई पदोन्नति परीक्षा ही हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। यानी समझिए कि क्या खेल हो रहा है। तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बदतर स्थिति में पहुंच गई है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। दरअसल सरकार का प्रशासन पर हस्तक्षेप इस कदर है कि कानून व्यवस्था संभले नहीं संभल रहा है। जगह जगह आए दिन कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती है। पुलिस और आम लोगों के बीच टकराव के नए नए केस, आप एक केस भूलेंगे, आप बलौदा बाजार हिंसा से गिन लीजिए, लोहारी डी से गिन लीजिए, सूरजपुर से गिन लीजिए, यानी एक किस्सा आप भूलने की कोशिश करेंगे, दूसरा किस्सा सामने आ जाता है। चाहे लखनपुर का मामला हो या छुई खदान का मामला हो या बेरला क्षेत्र के एथेनॉल प्लांट का मामला, और भ्रष्टाचार की सारी हदें क्या पार होने लगी। और इसकी वजह सत्ता में बैठे उन लोगों की करतूत है जो हर हाल में पैसा कमा लेना चाहते हैं, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी शाह के इशारे पर इस प्रदेश के संसाधनों को पूंजीपतियों को सौंप देना चाहते हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन विवाद बढ़ता जा रहा है। अब देखना है कि इस राष्ट्रीय जमहूरी को लेकर जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल ने तेवर दिखाए हैं और उस तेवर के जवाब शिक्षा मंत्री का जवाब आया है, आने वाले दिनों में इसका असर क्या होता है। धन्यवाद।